हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपने टाइम देखा, करीब 6 बजे मैं उतर के नीचे आई। और एग्ज़ाम्स के बाद आज नन्नू का स्कूल है, तो थोड़ा सा एक टेंशन थी, क्योंकि ना अभी तक एग्ज़ाम में वो लंच बॉक्स लेकर के नहीं जाती थी। बट अंदर से एक टेंशन थी कि नहीं यार, लंच बॉक्स बनाना है उसका, फिर उसको भी तैयार करना है, क्योंकि अभी आदत बन गई थी, बस उसको तैयार करके भेजना होता था और वो जो दूध वगैरह पी करके जाती थी, दैट्स इट। और पता है आपको, एक और टेंशन ये हो गई है कि अब जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ ना, तो अब सौरभ पहले सोते रहते थे सिद्धि के साथ, तो सिद्धि की कोई टेंशन नहीं थी। बट अब 3-4 दिन से सौरभ भी उठते हैं 6 बजे और वो वॉक करने जाते हैं। तो सिद्धि समझ लीजिए अकेले सो रही है रूम में। उसके साइड में मैंने बेड रेल लगा रखा है और तकिया लगा रखी है, और उसकी भी दिमाग में टेंशन चल रही है कि वो कभी उठ नहीं जाए या गिर नहीं जाए बेड से। हालांकि बेड से वो गिरेगी नहीं, अब उसकी आदत हो गई है। मतलब जैसे ही वो उठती है तो आवाज़ दे देगी और उतर जाती है वो बेड से, और नीचे भी आ जाती है इनफैक्ट। बट हाँ, बच्चे हैं तो बच्चों का कोई सोच नहीं सकते कि क्या सोच लें, क्या कब कर दें। तो मेरा वही था, जल्दी से नन्नू तैयार हो जाए, चली जाए, फिर मैं जल्दी से ऊपर जाऊँ। क्योंकि ना वैसे सिद्धि उठेगी नहीं, 8 बजे तक तो नहीं उठना है उसको। तो मैं तो 7 बजे फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि नन्नू स्कूल चली जाएगी, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ, मतलब फिर मैं सिद्धि को देख सकती हूँ। लेकिन वही, ये टेंशन तो था ही दिमाग में। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया, और जब तक कि मैं प्याज वगैरह भून रही थी। और आज पता है, मसाले का डब्बा जो है ना, वो धोने के लिए रख दिया है, तो इसलिए मुझे बड़े बड़े डब्बों से निकाल करके ही मतलब मसाला डालना पड़ रहा है। तो वो हो जाता, तो मैंने धनिया पाउडर उस भिंडी में ही डाल दिया है, क्योंकि अभी प्याज हुई नहीं थी। और हल्दी अभी मैं प्याज में भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि प्याज हुई नहीं थी। और भिंडी में डालती तो वो अच्छे से पकती नहीं, तो मैंने चम्मच से निकाल करके साइड में रख दिया है कि भाई टाइम बच जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि प्याज जलने लग जाए और फिर मैं तब मसाले निकाल दूँ। तो मैंने पहले से निकाल के रख लिया है, और तब तक कि मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। तो कल नन्नू के हिसाब से गूँथ रही हूँ। और हाँ, आज सौरभ को बाहर भी जाना है, तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि मम्मी, इनको बाहर जाना है, अभी वो वॉक करके आए नहीं है, तो क्या बनाऊँ यार, नाश्ते में पोहा बना लूँ या तो सही रहेगा। तो मम्मी ने बोला ऐसा करना कि पूरी बना लेना, बाकी मैंने बोला ठीक है, ये आ जाएंगे तो इनसे पूछ ही लूँगी क्या कैसे खाना है। टिफ़िन ले जाना है तो ठीक है, जैसा भी करना हो तो उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। बट हाल फिलहाल में तुम पहले नन्नू का करके नन्नू को स्कूल भेज दूँ आराम से। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ उसको मैं रख रही हूँ रोटियाँ। पराठा पूरी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है इस समय लंच बॉक्स में, उसको रोटी ही अच्छी लग रही है। मतलब पराठा तो फिर भी चलो ठीक है, पूरियाँ तो कभी भी वो पसंद नहीं करती। घर पे भी इनफैक्ट हम लोग अगर पूरियाँ बनाते ना, कभी ऐसा होता तवा नहीं रखना होता है या कुछ ऐसा, तो उस दिन बड़ी टेंशन रहती है हम लोग को कि यार नन्नू क्या खाएगी। तो फिर उस दिन हम लोग पता है चावल बनाएंगे या फिर दलिया बना लेंगे, या तो फिर कई बार लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें रोटी सेकते हैं, क्योंकि उसको पूरियाँ कम पसंद है। एक टाइम तो फिर भी खा लेगी, 2 टाइम तो खैर किसी से भी नहीं खाई जाती है घर पे। और ये रोटी सेकने के लिए कई लोग बोल रहे थे कि आप डायरेक्ट फ्लेम पे रख के मत सेको, बट मुझे यार, हम लोग ने शुरू से ऐसे ही खाई है ना, तो तवे पे सेकी हुई रोटी आई डोंट नो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। खैर, यहाँ पर मैंने नन्नू का टिफ़िन लगा दिया है, और जल्दी से उसकी वाटर बॉटल और भर देते हैं, और फिर उसके टिफ़िन में मतलब बैग में रख देती हूँ, तो बस वो उठा करके ले जाएगी। गाइस, एक्चुअली होता क्या है, बच्चे काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्कूल जाते हैं, तो उनको प्लास्टिक बॉटल देना सही नहीं है, तो इसलिए मैं लव लाइफ की स्टील बॉटल देती हूँ नन्नू को। ये एक्चुअली बी सिपर है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत ही क्यूट डिज़ाइन के साथ आता है। इसको इस तरह से बटन प्रेस करना होता है तो ओपन हो जाता है। और इसका जो आप देख सकते हैं स्ट्रॉ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हाई ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है। चलिए इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो इसमें आपको ये हैंडल मिल जाते हैं जो कि डिटैचेबल है। इसको आप चाहो तो लगाओ या नहीं भी लगाओ चलेगा। ये सिपर SS304 स्टील से बना हुआ है, जो कि रस्ट फ्री है एंड ओडर फ्री है। 2 चीज़ें मुझे इस बॉटल की बहुत अच्छी लगी इस सिपर की, वो ये है कि इसका जो साइज़ है ये 550 ml है, जो कि स्कूल के लिए सही है। और साथ ही जो इसका स्ट्रॉ है, ये वेटेड स्ट्रॉ है, जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चे के मूड के हिसाब से। जैसे बच्चे कई बार लेट के पीते हैं, बैठ के पीते हैं, खड़े होकर पीते हैं, तो मतलब किसी भी एंगल से इस सिपर को अगर होल्ड करेगा बच्चा, तो आसानी से वो इसमें से पानी या कोई भी लिक्विड पी पाएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये सिपर। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको अमेज़ॉन या फिर lovelab.com पे मिल जाएगा।
सो गाइस नन्नू जा चुकी है एंड मैंने घर को भी क्लीन कर दिया है, झाड़ू वगैरह मतलब लगा दिए, सोफ़ा कवर एक सा कर दिया है। सौरभ भी आ चुके हैं। तो सौरभ से मैंने पूछा, पहले तो मना कर रहे थे, उनको लगता ना कि परेशान होगी फालतू में, मैं बाज़ार में खा लूँगा ऐसा तो वैसा। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी मैं पूरियाँ तो बना ही दे रही हूँ। पूरी क्या थोड़ा सा हैवी हो जाएगी, अगर अभी खाना हो आपको अभी खा लेना, वरना मैं थोड़ा सा टिफ़िन में रख दूँगी, तो एटलीस्ट सुबह के लिए तो हो ही जाएगा। तो बस पूरियाँ बना रही हूँ, दूध भी बॉईल करने के लिए, मतलब दूध जो आता है ना सुबह वाला, वो भी बॉईल कर दिया है मैंने। तो चाय वगैरह जो जिसको जैसा पीना होगा। और साथ ही जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो तो नन्नू के हिसाब से ही थी। फिर मैंने सौरभ के लिए आलू की जल्दी से बॉईल करके सब्ज़ी बना दी थी। और हाँ, मम्मी की ना आज तबीयत थोड़ी सही सी नहीं लग रही थी। मम्मी अभी पूजा कर रही थी, तो वही मम्मी बोल रही थी मुझे आज सही सा नहीं लग रहा है। तो मम्मी को बोल रही थी मम्मी अब आप रेस्ट करो, क्योंकि वायरल फ़ीवर चल भी रहा है। अभी गौरव भैया को भी आया था जैसे फ़ीवर, तो वो होता ही है, भैया भी घर पे ही हैं। और कई लोग पूछ रहे हैं मेरी देवरानी नहीं आएगी क्या, तो देवरानी ज़रूर आने वाली है, बस राखी हो जाए, मतलब राखी में भी मायके में है और बस उसके बाद आने वाली ही है। तो आप सबसे फिर से मुलाकात होएगी। और ये पूरियाँ खिलती हुई कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब ऐसे तलती हुई पूरियाँ को देखो, और ये वीडियो में तो और भी अच्छी लग रही है। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था, सिद्धि नहीं उठ पाई थी, मैं ऊपर पहुंच गई थी, उसके बाद ही वो उठी थी। तो बस उसको भी मैं तैयार करके, मतलब नहा धुला करके खुद भी तैयार हो गई थी। उसको नीचे मैंने मम्मी के पास पहुंचा दिया था। फिर मैंने बोला चलो अब मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ। चलिए चलते हैं नीचे। सो बस नीचे पूजा करके अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं ना जब भी अपनी चाय बनाती हूँ ना, तो मम्मी भी ज़रूर पीती है। मतलब मम्मी बोलती हैं कि जब तक मैं तुम्हारे यहाँ की चाय नहीं पी लूँ ना, तब तक की मज़ा नहीं आता है। तो मम्मी एक बार, मैं सुबह ही बना देती हूँ कई बार, या मम्मी भी बना लेती है, जैसे मैं नहाने वहाने के लिए गई, बट मम्मी मेरे हाथ की चाय ज़रूर पीती हैं, भले वो आधी कप क्यों ना पिएँ। और आज हमने मीशो के जो ड्रेसेस मंगाए थे, फाइनली उसका मैंने कोशिश की है शूट करने का, बट सिद्धि भाई इतना परेशान करती है ना, एक ड्रेस पहन लेती है तो फिर उसको उतारने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब जैसे ही उतारने का नाम लो, उतारने की कोशिश करो तो रो रही थी, तेज तेज से लेट जा रही थी ज़मीन पर और बोल रही थी चलो पीपी चलो, मतलब नए कपड़े पहन लिए, अब पीपी लेकर के चलो मुझे। बहुत प्यारी ड्रेसेस है, देखिए ब्लैक एंड ग्रे कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये मैं मामा बच्चा पे आपको जल्दी कोशिश करूँगी कि मिल जाए। बहुत ही अच्छे, मतलब 200 250 150 में ड्रेसेस मिली हैं। मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी, बट अच्छी आ गई है। बस इसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं नन्नू को पढ़ा रही हूँ। नन्नू का हिंदी का होमवर्क मैं आपको बताती हूँ ना, कई लोग बोलते क्या पढ़ाया है। तो ये अभी हिंदी में तो चल रहा है इनका एक ही मात्रा स्कूल में, वैसे तो ये ट्यूशन में इसका आगे ही चल रहा है। ये देखिए, ये पहेलियाँ हैं, 3 अक्षर का मेरा नाम, सबको हंसाना मेरा काम। अभी ये नन्नू ने ये वाला पेन लिख रही थी, देखो फोटो देख के, इसको वही मैंने बोला रुको, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। पेन लिख रही थी ना नन्नू, गलत कर रही थी। नन्नू कमल का पर्यायवाची बताएगी आपको, जल्दी से बताओ। पंकज, नीरज, जलज। तो नन्नू ना एक्चुअली मुझसे ना ट्रिक्स पूछती रहेगी, जैसे कि मम्मा इसको कैसे याद करूँ कैसे याद करूँ, तो उसको मैं ट्रिक्स बता दूंगी तो बोलेगी यार मम्मी आपके पास तो ना जादू है, आप ना बता देती हो। तो ठीक है, कुछ ना कुछ उनको बताना पड़ता है जिससे कि उस चीज़ को याद करें, रेक्टिफिकेशन ना हो, बट किसी तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करें। ये डायपर्स आए हुए थे सिद्धि के, तो मैं इसको ड्रॉर में रख दे रही हूँ। एंड बस यही सब काम, यार काम की तो कोई कमी नहीं होती है, घर में इतने काम होते हैं ना कि चलते ही रहते हैं। गाइस जब तक मैं ना नन्नू को पढ़ा रही थी, मतलब होमवर्क करते जा रही थी वो डिक्टेशन वगैरह, तब तक मैंने सौरभ की पूरी कवर जमा दी। ये सारे जीन्स हैं, ये सारी शर्ट्स हैं, वो लोअर, वो टी शर्ट्स लोअर हैं एक्चुअली, शॉर्ट्स वगैरह हैं सौरभ के। और ये वाली ड्रॉर में सारी मैंने सौरभ की टी शर्ट्स डाल रखी हैं, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा वाली शर्ट्स हैं जो कि कम पहनते हैं, एंड इसमें सारे सौरभ के इनरवियर्स हैं। हाँ बेटा, बेटा क्या मैम, क्या चाहिए है बेटी को, झरिया चाहिए थी। अच्छा, खाना बना रही है, क्या बना रही है, चाय, क्या बना रही है, क्या बना रही है, क्या बना रही है, क्या बना रही है, चाय बोलो, चाय, ताए।
आज ना डिनर में मैरिज हाउस से बनने वाला है, मतलब जो गौरव भैया, सौरभ और शोभित भैया हैं, इन लोग मैरिज हाउस में खाने वाले हैं, उनका कुछ स्पेशल डिनर है। और हम लोग यहाँ पर लौकी बना लिए हम चारों के लिए। और यहाँ पर मम्मी की तो भैया कॉम कर करके मम्मी की हालत ख़राब है, पता है। और मैं अगर डांट दूँ ना दोनों बच्चों को इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर दादी डांट दे ना तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है, ये पूछो ना। मतलब ना ये नन्नू के साथ भी था, दादी ने अगर इतना सा बस हट बस कर दिया, हिचक हिचक के रोती थी, बिल्कुल सांस बिल्कुल बात ही करते नहीं बनता था। और सिद्धि का भी यही हाल है, अगर दादी डांट दे तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है। बोलते हैं ना जो प्यार करते हैं तो उनका डांटना ज़्यादा बुरा लग जाता है। मेरा तो क्या है, मम्मा तो रोज़ वाली है यार, रोज़ डांटती रहती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं आपको ना एक क्लिप इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने ना बहुत पहले एक महामृत्युंजय का जाप का एक वो मंगाया था, आपको दिखाती हूँ। एक क्या बोलना चाहिए, वॉल हैंगिंग टाइप का। तो ये मुझे मंदिर में हैंग करना, जब मंदिर मैंने क्लीन किया था ना तभी आपको दिखाना था, बट उस दिन तो मैं दिखा नहीं पाई, मतलब मैं लगाने ही भूल गई। तो आज फाइनली मैंने लगाया है, और बताइएगा कैसा लगा। वैसे ना महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु और ये सब नहीं होता है। तो इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।